वोट के लिए। अब आप सारे लोगों से पूछा जाए कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात से आते हैं किस लिए? वोट के लिए। नरेंद्र मोदी जी गुजरात से आते हैं वोट के लिए। मायावती जी दिल्ली से आती हैं वोट के लिए। अखिलेश यादव मैनपुरी से आते हैं वोट के लिए। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से आती हैं वोट के लिए। जयंत चौधरी उधर मुरादाबाद के तरफ से आते हैं वोट के लिए। ओम प्रकाश राजभर जी बनारस से आते हैं वोट के लिए। संजय निषाद जी गोरखपुर से आते हैं वोट के लिए। और कमलेश चौहान बलिया से भी आ गए वोट के लिए। आखिर गांव के लोग ये सोचते हैं कि सारे लोग वोटवे के लिए आते हैं, वोट लेने के बाद कोई नहीं आता है। गांव में आप जाएंगे तो गांव के लोग आराम भाषा में बोलते हैं कि सारे लोग वोट के लिए आते हैं और जब वोट ले लेते हैं तो कोई आपके बीच में नहीं आता। तो सारे लोग वोट के लिए क्यों आते हैं? इसलिए कि वोट में सारी शक्ति है, वोट ही में सारी शक्ति है, इसलिए सारे लोग वोट के लिए आते हैं। आप समझ सकते हैं कि वोट में क्या शक्ति है। आपके यहाँ बीडीसी बैठे हैं, आपके बीडीसी आपके वोट से बने। आपके गांव का प्रधान आपके वोट से बना है। आपके यहाँ का विधायक आपके वोट से बना है। आपके यहाँ का सांसद आपके वोट से बना है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी वोट से बना है और भारत का प्रधानमंत्री भी वोट से बने। इसलिए सारी ताकत वोट में है, इसीलिए सारे लोग वोट लेने के लिए आते हैं। और आप 75 वर्षों से वोट दे रहे हैं। 75 वर्षों में आपने जिनको भी वोट दिया, मैं ये पूछने के लिए नहीं आया हूं कि आपने किनको वोट दिया, लेकिन जिनको भी आपने वोट दिया, आपने राजनीतिक अपने शत्रु को वोट दिया, आपने अपने राजनीतिक दुश्मन को वोट दिया। आप चाहो तो इसका मूल्यांकन कर लो। आपने जिस पे भरोसा किया, पहले कांग्रेस पे भरोसा किया, कांग्रेस भी आपका राजनीतिक शत्रु है। आपने कम्युनिस्ट पे भरोसा किया, कम्युनिस्ट भी आपका राजनीतिक दुश्मन है। आपने जनता पार्टी पे भरोसा किया, जनता पार्टी भी आपकी राजनीतिक दुश्मन थी। आपने मोदी, मुलायम और मायावती पे भरोसा किया, ये लोग भी आपके राजनीतिक शत्रु। तो आज तक आपने 75 वर्षों से वोट दिया, तो 75 वर्षों से जो आपने वोट दिया, किसको दिया? अपने राजनीतिक दुश्मन को वोट दिया। अब आप कल्पना करिए कि आप यदि अपने दुश्मन को वोट देंगे, तो जब दुश्मन आपका मजबूत होगा तो आपका क्या करेगा? आपको प्रताड़ित करेगा, आपको परेशान करेगा, आपके अधिकार को लूटेगा। इसी तरह से जिनको जिनको आपने वोट दिया है, उन सारे लोगों ने मिलकर के आपको लूटा, आपके अधिकार को लूटा है। आप चाहो तो इस आजमगढ़ जनपद का मूल्यांकन कर सकते हैं। हम जिस आजमगढ़ जनपद में खड़े हैं, इसी आजमगढ़ ने